वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आज का भगवद गीता का कार्यक्रम तिरुपति तिरुमला देवस्थानम तिरुपति से हो रहा है और हम अध्याय 15 को समझ रहे हैं जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। कल हमने इसके पहले श्लोक को पूरा किया, आज हम उसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ सब तक आवाज आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुरू करेंगे। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 2। कौन दोहराएंगे आप में से आज? मैं दोहराऊं प्रभु जी? दोहराइए दोहराइए। यस। अधश्चोर्ध्वं प्रशतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः दश्च मूलानुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। दश्चोर्ध्वं प्रशतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः दश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। शब्दार्थ को आप दोहराएंगे। अधः नीचे, अधः नीचे, च तथा, च तथा, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, पृष्ठताः फैली हुई, प्रस्तुताः फैली हुई, तस्य उसकी, तस्य उसकी, शाखाः शाखाएं, शाखाः शाखाएं, गुण प्रकृति के गुणों द्वारा, गुण प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रवृद्धाः विकसित, प्रवृद्धाः विकसित, विषय इंद्रिय विषय, विषय इंद्रिय विषय, प्रवालाः टहनिया, प्रवालाः टहनिया, अधः नीचे की ओर, अधः नीचे की ओर, च तथा, च तथा, मूलानी जड़ों को, मूलानि जड़ों को, अनुसंततानि विस्तृत, अनुसंततानि विस्तृत, कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, अनुबंधीनी बंधा, अनुबंधीनि बंधा, मनुष्य लोके मानव समाज के जगत में, मनुष्य लोक के मानव समाज के जगत में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, अनुवाद दोहराइए। इस वृक्ष की शाखाएं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित हैं। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छे से आपने अनुवाद पढ़ा। हरे कृष्णा। तो ये हमारे 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम समझ रहे हैं। पहला श्लोक हमने कल पूरा किया और इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक अस्वस्थ वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं, टहनियां, पत्ते नीचे की ओर हैं। और इस वृक्ष की तुलना भौतिक जगत से की गई है और उसका कारण ये है कि ये वृक्ष जो है वो भौतिक जगत को इसलिए दर्शाता है क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस उदाहरण को समझने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई वृक्ष इस भौतिक जगत में देखा नहीं जाता है, तो उसको समझने के लिए एक पानी के किनारे पर जो पेड़ होता है उसका उदाहरण लिया गया और उसका जो प्रतिबिंब होता है उससे समझा गया कि उसके प्रतिबिंब में जड़ सबसे ऊपर दिखती है, फिर तना, फिर शाखाएं, फिर टहनियां, फिर पत्ते। इस प्रकार से वो पेड़ दिखता है। तो आइए, ये पेड़ और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। पेड़ की शाखाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पेड़ की टहनियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पत्ते किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। आप में से कुछ भक्त लोग अच्छे से इस बातों को समझ चुके हैं और जो पहले क्लासेस होती थी शाम के समय, उस समय अच्छे से समझाया गया था। थोड़ा सा मदद कीजिएगा आप लोग, और जिन्होंने डायग्राम अच्छे से बना रखा है वो भी मदद करेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया है, जिन्होंने कुछ लिखा नहीं है उसके ऊपर, वो लिखने का प्रयास करेंगे। पेड़ का डायग्राम बनाना है। पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ है, तना है, उसके बाद में शाखाएं हैं और उपशाखाएं अर्थात टहनियां हैं और फिर पत्ते हैं। प्रभु जी, फर्स्ट श्लोक का हेडिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड बाकी है। हाँ, तो फर्स्ट श्लोक में हमने इतना समझा था कि महत्वपूर्ण शब्द ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये हमने शब्द लिखवाया था मुख्य शब्द के रूप में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, भगवान श्री कृष्ण उच्चारण कर रहे, बोल रहे हैं अर्जुन को। ठीक है। उसके बाद में उसका जो हेडिंग है वो क्या है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। आज के श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो मुख्य शब्द हैं वो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। वैसे तो श्लोक याद करने के हिसाब से शब्द लेना होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नया शब्द लेने के हिसाब से हम समझेंगे। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, और इसका हेडिंग इस प्रकार से है, भौतिक जगत की तुलना बरगद के पेड़ से, उल्टे बरगद के पेड़ से। भौतिक जगत की तुलना उल्टे बरगद के पेड़ से। ठीक है। तो अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वक्त लोग मदद कीजिएगा जो ऑलरेडी इसको तैयार किए हैं, इस डायग्राम को बनाए हैं। पहला सबसे पहले लिखा हुआ है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। तो पहले तो ये बताइए, वृक्ष उल्टा है या सीधा है? सबसे पहले ये बताइए। उसके बाद में आप बताना है सीधा। जो ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, जो ऑलरेडी इसका डायग्राम बना चुके हैं, उनसे ये प्रश्न है। अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो जानते हैं वो बताएंगे। जल्दी बताइए, वृक्ष की शाखाएं, तो ये वृक्ष उल्टा है या सीधा है? उल्टा है प्रभु जी। देखिए ना, दूसरी बात मत कीजिए। उल्टा है। वृक्ष को उल्टा बनाया है। वृक्ष उल्टा बनाया है, ठीक है। अब बताइए मुझे, जैसे कि इस अनुवाद में लिखा हुआ है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैली हुई है। अब तो दोनों तरफ हो गई, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो ऐसे क्या मतलब है? अधः। वैसे तो कैसे था कि शाखाएं नीचे की ओर है
अब ऊपर की ओर कैसे हैं? दोनों क्यों हैं? वो चारों तरफ फैली हुई है पानी में। हाँ जी माता जी, मिथिलेश माता जी। पानी में पृथ्वी पड़ने से इसलिए ऊपर और नीचे दोनों दिख रही हैं। शायद मेरी समझ में ही आया। एक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट। और कोई? प्रभु इस वृक्ष की शाखाएं प्रभु सकाम कर्मों से बनी हुई है, जो शाखाएं नीचे की ओर एक आती जना हैं। बोलता है, उसको बोलने दीजिए ना। यस, बोलिए। इसकी पेड़ की जो शाखाएं हैं उसकी चहुदिश फैली हुई हैं, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिख रही हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई? अब बोलिए, प्रतिक्रिया जी बोलिए। प्रभु वे शाखाएं सकाम कर्मों से बनी हुई है। हम सकाम कर्म करते हैं तो हम बहुत किससे बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है, हम पूछ ही नहीं रहे। ऊपर या नीचे क्यों है? प्रभु क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। शाखाएं ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों कैसे संभव है, ये प्रश्न है। सॉरी प्रभु, मुझे नहीं पता। जी। और कोई? प्रभु जी, जो ऊपर की ओर मीन्स गोलोक धाम की ओर, और नीचे लोग जो है माने जो नीचे का अधः जोनि में जो आते हैं, नीचे जो जाते हैं, वही होगा शायद। जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले श्लोक में शाखाओं की तुलना किससे की थी? बोलो। पिछले श्लोक में ब्रह्मांड के अनेक लोगों से, विभिन्न योनियां, अलग अलग योनियों से की थी। सुशीला माता जी, अलग अलग। हाँ जी, डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम से, अलग अलग लोगों से। हाँ ठीक है, अलग अलग योनियों से की थी इसकी तुलना। तो हम देखेंगे कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक कर्म करता है तो ऊपर की ओर चलता जाता है, और अगर वो भौतिक कर्म में प्रवृत्त रहता है, इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त रहता है, तो क्या होता है कि वो नीचे की ओर चला जाता है, अधः। ठीक है, अधः। और फिर कहा है प्रशताः, तो ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम और अधः। ऊर्ध्वम, सॉरी, तो ऊर्ध्वम का अर्थ है ऊपर की ओर, अधः मतलब नीचे की ओर। अब देखिए, और प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा पोषित है। मतलब क्या है? जितने भी जन्म होते हैं, जितने भी योनियां में हम जाते हैं, जन्म लेते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और किस कारण से हैं? बोलो। तीनों गुणों के कारण। या तीनों गुणों के कारण क्या होता है? इंद्रिय विषय। तीनों गुणों के कारण पुण्य और पाप का संचय होता है। तीनों गुणों के कारण क्या होता है? कर्म, गुणों के अंतर्गत जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको योनि मिलती है। हमारा मन, हमारी चेतना प्रभावित होती है, और उस प्रभावित चेतना से ऐसा ही कर्म करते हैं। मान लीजिए रजोगुण से प्रभावित हैं तो राजसिक सकाम कर्म करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं रखते रहते हैं। और अगर हम सत्वगुण से प्रभावित हैं, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करते रहते हैं। और अगर हम तमोगुण से प्रभावित हैं तो हम जो है अज्ञान में कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो उसी के अनुसार हमें अगला जीवन मिलता है। ठीक है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। क्या पोषित है? शाखाएं, जिसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। टहनियां समझ गए? मारवाड़ी में ना पहले वो छोटे छोटे पत्ते। उसका माइक ऑन गड़बड़ करता है। डालियां कहते। डालियां नहीं प्रभु जी, बोलने दीजिए मुझे। हाँ, मारवाड़ी में पहले ना एक छोटे से बच्चे को बोलते थे टीनियो। टीनियो, टीनियो मीन्स छोटा और छोटा। तो यहाँ क्या मतलब है इससे? यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं शाखाएं, फिर उप शाखाएं। तो उप शाखाओं को क्या कहा गया है? टहनियां। कोई बता सकता है अपने पिक्चर में, फोटो में मदद कर सकता है मुझे? हरे कृष्णा। गलती से प्रवीण नीचे से बुलाना को इंद्रिय विषय लिखा है। सुभा अग्रवाल माता जी, ध्यान रखिए प्लीज। सुधा अग्रवाल माता जी। हाँ, दिखाती हूँ मैं। सुधा अग्रवाल माता जी, माइक म्यूट कर दीजिए। जी, हम बात कर रहे हैं इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ देखिए यहाँ पर है, आपकी किताब में बना हुआ, पूरा का पूरा पेड़ बना हुआ है।
भगवत गीता में ये पेड़ पूरा का पूरा बना हुआ है। स्क्रीन पे डिस्प्ले भी किया गया है, आप जूम करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? आपकी किताब में भी है, वो खोल लीजिए। यस। तो जड़ों के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी, और आप देखेंगे जो टहनियां हैं, टहनियां मतलब समझ रहे हैं? टहनियां का मतलब कितने लोग समझ गए? टहनियां, पेड़ की टहनियां किसे कहते हैं? यस, दिनेश गहलोत जी, पेड़ की टहनियां किसे कहते हैं? डाली में से छोटी छोटी। मतलब जी दिनेश गहलोत। हरे कृष्णा प्रभु जी, डालिया को टहनिया बोलते हैं ना? डालियों को टहनियां बोलते हैं? नहीं, तो डालिया किसको बोलते हैं? पता नहीं प्रभु जी। माता जी ने बताया, बड़ी डालियों में से जो छोटी छोटी डालियां निकलती हैं उसको टहनियां कहते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस। ठीक है, तो उन टहनियों को क्या कहा गया है? इंद्रिय विषय। समझाने के लिए, उस डाली के कितना दूर रहता है वो टहनी? एक डाली में अगर बहुत सारी टहनियां हैं तो कितनी दूर होती है वो टहनी? बोलो। पास ही होती है प्रभु जी। बहुत पास ही होती है। तो जैसे एक डाली है, उस डाली से ही निकलती है इंद्रिय विषय, तो उस पेड़ के बहुत पास है। तो उस प्रकार से इंद्रिय विषय उस व्यक्ति को जो तीनों गुणों से प्रभावित है वो आकर्षित करते रहते हैं, और इस कारण से वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। समझ में आ रहा है सबको? विजय जैन माता जी, इंदिरा मवाडिया माता जी, उषा किशोरी माता जी, ज्योत्सना तुलसी माता जी, प्रीति गुप्ता माता जी, जी प्रभु। माता जी। ठीक है, मिथिलेश माता जी को तो उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है। यस, एक बार और बता दीजिए। कौन बोल रहे हैं? सेवा में श्रीमान गुप्ता प्रीति गुप्ता माता जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ईमानदारी से बोल दिया करो कि समझ में नहीं आया है, थोड़ा और बता दो। देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, हम पहले भी समझ चुके हैं, दोबारा से बता रहा हूँ। एक पेड़ है, तो पेड़ कैसा है? ये ऊपर से शुरू होने वाला। ऊपर से शुरू होना मतलब पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से। तो जड़ ऊपर की तरफ है, उसके बाद क्या है? टहनियां, राइट? तना प्रभु जी। तना प्रभु जी। तना। ये जड़े होगी, ऊपर की ओर जड़े हो गई, ये क्या हो गया? तना हो गया। तने के साथ में क्या निकली है? बहुत सारी डालियां, बड़ी बड़ी शाखाएं, डालियां निकली है, और डालियों में से क्या निकल रही है? छोटी ब्रांचेस, टहनियां। टहनियों के ऊपर क्या होते हैं? पत्ते। हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली डाली के ऊपर, शाखा के ऊपर पत्ते नहीं होते। पत्ते किसके ऊपर होते हैं? जो साइड में छोटी छोटी टहनियां निकलती है उसके ऊपर पत्ते होते हैं। समझ में आया? तो अब ये क्या किसको दर्शा रहे हैं? ऊपर की जड़ें ब्रह्मलोक को, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उसके बाद ये तना है जिसमें सारे लोक हैं, और अभी जो हम पृथ्वी लोक पर हैं, यहाँ पर हैं, उसमें हम देख रहे हैं ये शाखाएं अलग अलग योनियों को दर्शाती है, शाखाएं। और जो उप शाखाएं हैं वो इंद्रिय विषयों को, और जो पत्ते हैं इसके, पत्ते किसको दर्शाते हैं? वैदिक स्रोत। यस, पत्ते जो हैं वैदिक स्रोत को दर्शाते हैं। भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों में जो दिव्य बातें, आध्यात्मिक बातें लिखी गई है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, पूनम गर्ग माता जी जल्दी से उत्तर दीजिए, माइक अनम्यूट करके। माइक अनम्यूट कीजिए। वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। भगवान को जानना। वेदों के संकलन करता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, ठीक है। और वेदों में जो अलंकृत भाषा है उसको अगर व्यक्ति समझेगा, और उस अलंकृत भाषा को क्या कहेंगे? कर्मकांड। कर्मकांड। उसको अभ्यास करने से क्या होगा? प्रभु जी भटकते रहेंगे, उसको अभ्यास करेंगे तो भक्ति से दूर हो जाएंगे, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं नेक्स्ट लाइन को। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब जड़ें तो ऊपर थी, नीचे की ओर कैसे जा रही है? प्रभु जी रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन की ही बात हो रही है।
बताइए, कौन बताएगा? कर्म कांडी और सकाम कर्मों के बताओ, कोई भी बताओ, इसको समझ में आया है? बहुत सारे लोगों ने डायग्राम। जैसे सहायक जड़ें हैं ना जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सहायक जड़ें। एक जना बोलो, एक जना बोलो। प्रभु सहायक जड़ें हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। सेकेंडरी टर्शरी रूट्स ऊपर थी, वो नीचे क्यों आ रही है? बोलिए, कौन समझा रहे थे? और प्रभु जी बड़ी हो गई इसलिए है प्रभु जी। माता जी बिल्कुल ठीक, आपकी आवाज सुनाई देती है मुझे। यस, और कोई? नहीं, बताइए ना, कुछ लोग और बता रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बरगद का पेड़ होता है, अगर सीधा हम देखेंगे तो सीधे पेड़ की बात कर रहे हैं पहले, तो उसमें जड़ें नीचे होती हैं, पर कुछ जड़ें जो होती हैं वो प्रॉप रूट्स की तरह नीचे भी आती हैं। अगर उसी पेड़ को हम उल्टा कर देंगे तो जो मेन जड़ है, मेन रूट ऊपर हो जाएगी, और जो जड़ नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर हो जाएगी। मेरे ख्याल से उस जड़ को इन्होंने बताया। तालिया माता जी के लिए। कौन सी माता जी थे ये? सच्ची गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, बरगद के पेड़ में आपने अगर नोट किया होगा, देखा होगा, तो क्या होता है कि पेड़ जहां से बाहर निकलता है जमीन में तो वो जो होती है जड़ें, उसके साथ साथ में क्या होता है, जड़ें क्या हो जाती है बोलो? बाहर निकल जाती है थोड़ी सी। उसी प्रकार से जो ऊपर शाखा है वो ऊपर की ओर तो गई है, साथ साथ में उसकी रस्सियां, बड़ी बड़ी शाखाएं क्या होती है? नीचे की ओर लटकती है। प्रभु उसी को सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। अटैचमेंट्स होती हैं। नहीं, अच्छा, इंग्लिश मेरी पुअर है, उस कारण से समझ नहीं पाया आपकी बात को, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मेरी अंग्रेजी कम थी। हम लोगों ने बॉटनी में पढ़ा था ना, इसलिए। मैं क्या मैकेनिकल का वो एक क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री ठहरा ना, समझ नहीं पाते ये सब बातें। सॉरी प्रभु जी। अरे सॉरी क्यों बोल रहे इसमें? मेरे को इंग्लिश सीखनी है इसमें तो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अब हम तात्पर्य को समझेंगे। उससे पहले एक और जो शब्द रह गया है उसको करने का प्रयास करेंगे। यस, तो कहा जा रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और ऊपर की ओर भी हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब सकाम कर्मों से क्या उत्पन्न होता है बोलो? सकाम कर्मों से क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति। और कोई? सफरिंग्स। वेरी नाइस। और इच्छाएं, रजोगुण, सेंस एंजॉयमेंट। कर्म बंधनों से बंधते जाते हैं। पुण्य, पाप और पुण्य कर्मों से क्या उत्पन्न होता हो? तो कर्म बंधनों से बंधते जाते हैं। रजोगुण भी उत्पन्न होता है। सुनो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। जो प्रश्न पूछ रहा वैसा उत्तर दो ना। रजोगुण सही बोला आपने, बट अब हमें समझना क्या है कि सकाम कर्म जो रजोगुण से उत्पन्न हुए। अब सकाम कर्मों से क्या उत्पन्न होता है? बार बार जन्म लेना उत्पन्न होता है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये चलता रहता है सकाम कर्मों के कारण। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, और पूरी करने के चक्कर में हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते रहना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अनुवाद समझ में आया आप सबको? अब देखिएगा, वो पेड़ को देखिएगा, पेड़ को कंपेयर कीजिएगा। मैं किसी के घर पे आया अचानक, मान लीजिए किसी दिन अचानक ही आपने बुलाया, आ गया, और आपके घर में नोट्स में अगर ये पेपर में डायग्राम नहीं मिला तो क्लास में लास्ट दिन है आपका वो। ठीक है, नहीं समझ? सब लोग जिनके पास मोबाइल है उसमें कैमरा है, लैपटॉप है उसमें कैमरा है, वो ऑन कीजिए और कृपया करके मुझे अपनी अपनी भगवत गीता से इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का जो फोटो दिया गया है वो दिखाइए फास्ट। हरे कृष्णा, वेट कर रहा हूं मैं। आपका समय शुरू होता है अब। रीमा जी का हो गया, नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहो। भगवलाल जी और ललिता गुप्ता माता जी हो गया, लतिका माता जी, यश, प्रभाग माता जी, पूनम माता जी, प्रमोद कुमार जी को नहीं मिल रहा है, कुसुम सरोवर माता जी, दिनेश गुप्ता जी,
गीता माता जी, सुमन माता जी, कौशल्या माता जी, विजय जैन माता जी, इंदिरा मोहम्मदिया माता जी, प्रीति गुप्ता माता जी और ममता पटेल माता जी, भावना जी, खुद जी, मिथिलेश माता जी। आपका कहाँ है मिथिलेश? दिखाया जाएगा दिखाओ ना वापिस। प्रभु जी। ऐसे दिख रिया है, बिल्कुल सही रिया है। मनु प्रभाकर जी, अंकिता कृष्ण माता जी, आपका नहीं दिख रहा है। विभा माता जी, ठीक है। हाँ चलाराम जी, आपका कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा है प्रभु जी। किसको नहीं मिल रहा है? ये है क्या? नहीं। प्रीति गुप्ता माता जी, अभी तो दिखाया था मैंने आपको ये फोटो, दुनिया दिखा रही है यहाँ पर। हाँ वो उस समय तो मिल गया था, अभी पता नहीं कहाँ। भगत लाल जी कहाँ है आप? मोहन लाल जी सोलंकी जी कहाँ है आपका? ये पेड़ है? कौन सी दुनिया में चल रहे हो? अभी डांट खाओगे अच्छे से। श्वेता सिक्ता माता जी, ठीक है। अचलाराम जी बताओ आपका कहाँ है? अचलाराम जी, सुनिधि सिंह माता जी, ठीक है। नीतू माता जी, ठीक है। नीपा गांधी माता जी, ठीक है। दीपा गुप्ता माता जी, ठीक है। ऋतु प्रभाकर जी, ठीक है। ज्योत्सना तुलसी जी, ठीक है। प्रणव अग्रवाल जी, ठीक है। विजयलक्ष्मी माता जी, ठीक है। शशि गुप्ता माता जी, ठीक है। रमेश दाता जी, ठीक है। संगीता माता जी, ठीक है। शशि गुप्ता माता जी, ठीक है। वंदना गुप्ता माता, सुनीता शर्मा माता जी, ठीक है। चंपा जी, ठीक है। प्रमिला माता जी, ठीक है। सुशीला माता जी, ब्रजेश्वरी माता जी, ठीक है। प्रभु जी मेरी बुक पुरानी है, 2000 से पहले की है प्रभु जी, तो इसमें ये फोटो नहीं है। फोटो ही नहीं है? अच्छा जी, ये फोटो नहीं है प्रभु जी। ओके जी, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं मिला है? बाकी लोगों को नहीं मिला? प्रभु जी मेरा भी बोल दिया माता जी, आपका नाम तो पहले ही बोल दिया। ठीक है, धन्यवाद। बाकी लोगों ने वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया है, उसके लिए मैं उनका क्या कह सकते हैं, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और तिरुपति तिरुमला धाम से उनको प्रणाम भी करता हूँ। धन्यवाद। रिजल माता जी, ठीक है। और कौन नई डिवोटीज आए? रामलाल जी, आपकी कहाँ है किताब? कमला भाटिया माता जी, नहीं दिखाई दे रहा है। मनु प्रभाकर जी, ठीक है। इशिका जी, किताब नहीं दिखाई दे रही आपकी? यस, ठीक है। बाकी लोगों का क्या है? ठीक है, जो भी है, समय गवाए बिना मैं मेरा काम कर लेता हूँ। खाली फटाफट फ्लो की तो पूरा करना है भाई, जल्दी से पूरा कर लेते, इसमें क्या हो गया? समझेंगे, बाद में समझना होगा तो क्या बात। एक बात पूछ रही थी। बोलिए माता जी। ये जो आपने ये अश्वत्थ वृक्ष बताया आपने ना, तो इसमें आपने बताया ऊपर जड़े ब्रह्मलोक हैं, पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं, और क्या बताया था? जो कृष्ण ने बताया था वही बताया था माता जी। मेरी समझ में नहीं आया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। आपकी किताब में लिख रखी है जी। लिखा है? हाँ जी। मतलब जड़े क्या है और ये मैं अलग क्या नहीं बता रही हूँ, जो भगवान कृष्ण बता रही है उसी को मैं दोहरा रही हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। किस पर लिखा हुआ है? मेरे माथे पे दिख रहा है। इतना खतरनाक प्रश्न पूछ ले तो किधर लिखा हुआ है? बाप रे बाप, मतलब हद हो गई। भगवत गीता बोला ना माता जी। भगवत कहाँ पे लिखा हुआ है? बरगद के पेड़ पे? आपने अभी बोला था कि ब्रह्मलोक के ऊपर की जड़ें और ये हैं? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? मैं वो पढ़ रही हूँ यथारूप भगवत गीता। तो इसी किताब में लिख रखिया है ना। अच्छा जी, तो मैं देखती हूँ फिर। क्यों नहीं देखते? ध्यान का रहता है आपका? किताब खुली नहीं रहती आपकी? नहीं खुली हुई है इस समय। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम? दूसरा सेकंड श्लोक है इसका, पुरुषोत्तम योग का। माता जी उसी में तो लिख रखिया है। अच्छा, दिख रही है? देखो है। हाँ माता जी, दिख रही है ना? मुझे नहीं दिखा। हिमांशु सोनी जी, माता जी माइक रखिए प्लीज। हिमांशु सोनी जी, धन्यवाद। माता जी दूसरे श्लोक के अनुवाद में लिख रखिया है और मैंने बोल के समझाया है। अच्छा, ठीक है, अभी आप सुनिए, कोई बात नहीं। म्यूट कीजिए माइक को, सुनिए।
हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तात्पर्य में पढ़िए और उसको अच्छे से सुनिए। अस्वस्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। पहले श्लोक में थोड़ी व्याख्या की गई थी, अब उसकी और ज्यादा व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। चतुर्दिक मतलब चारों। माता जी म्यूट, प्लीज म्यूट रखिए, जो पूछा जाए वही बोलेगा। चतुर्दिक मतलब चारों ओर फैली हुई है इनकी शाखाएं, ठीक है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। निचले भाग में, किसके निचले भाग में बोलो, किसके निचले भाग में? अस्वस्थ वृक्ष के निचले भाग में, जहां पर ये शाखाएं हैं, उन शाखाओं में नीचे की तरफ क्या है बोलिए? विभिन्न योनियां हैं नीचे की तरफ, शाखाओं में भी नीचे वाला भाग। नेक्स्ट, अब ये लिख रखी है, दिख रही है माता जी? जी दिख रहा है। हाँ, उसी में से पढ़ रही है मैं। अच्छा जी। हाँ जी, म्यूट कर रही है आपकी? नहीं कर रही है? मैं म्यूट कर दिया। आप फिर भी आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए माता जी प्लीज। ये माता जी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को इतना डांटूंगा, कुछ बोलूंगा ना, आप तो भाग जाओगे क्लास से। ये माता जी तो सब चुपचाप सुनते रहते हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं, वो सारे नीचे के भागों में हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस पेड़ के अंदर, ये पेड़ के अंदर देख रहे हैं नीचे के भाग में? अपने अपने किताब में भी देख सकते हैं, तुरंत फ्लिप कीजिए, यहाँ पर वो रखिए, कुछ पेपर रखिए, हाथ रखिए और तुरंत आप चेंज कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए आप, क्या क्या दिख रहा है आपको? कोई शेर दिख रहा है, कोई मगरमच्छ दिख रहा है, कोई कछुआ दिख रहा है, कोई गाय दिख रही है, मनुष्य दिख रहा है और कुछ कुत्ता दिख रहा है। मनुष्य जो है सबसे ऊपर की तरफ है, मतलब सबसे ऊपर मतलब नीचे की योनियों में सबसे ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। जीवों की उच्च योनियां कौन कौन सी हो सकती है? छाया खुद माता जी, ओनली छाया खुद माता जी बोलिएगा, नहीं तो मैं सबका नाम वो ही रख लूंगा परमानेंटली। बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मतलब फिर से प्रश्न पूछिए प्रभु जी। जीवन है ऊपर ની યોનિયા શું શું થાય છે? देवी देवताओं की हो सकती है कुछ। तो यहाँ लिखा हुआ, पढ़ो ना, आगे लिखा हुआ है, जस्ट उसके आगे लिखा हुआ है, यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जैसे ऊपर के लोगों को क्या बोलते हैं? भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। तो ये ऊपर जो है सारी उच्च योनियां रहती है। तो आप आपके डायग्राम में देखिए, चित्र में देखिए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इंद्र बने हुए हैं, गणेश जी बने हुए हैं और सरस्वती जी बने हुए हैं, सूर्य बना हुआ है। ये सब जो है ऊपर की तरफ के योनिया में है, ऊपर के भाग में पेड़ के। पेड़ समझ गए? पेड़ किसको दर्शाता है? छाया खुट माता जी, पेड़ किसको दर्शाता है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब को। तो वो कौन सा जगत है? भौतिक जगत। तो भौतिक जगत पूरा इस पेड़ में आप देख सकते हो। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, सबसे नीचे की तरफ अलग अलग तरह की योनियां, उसके थोड़ा सा ऊपर मनुष्य योनि, फिर थोड़ा और ऊपर उच्चतर योनि, देव, गंधर्व, यक्ष, और ऊपर जो है देवताओं में इंद्र, ये सब, सूर्य, चंद्र, ये सब ऊपर की तरफ है। ठीक है, पेड़ में दिख रहा है आपको सबको? प्रीति गुप्ता माता जी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है? ठीक है, नेक्स्ट। अब अच्छे से समझिएगा। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होता है। गीता तेजानी माता जी, पोषित होने का अर्थ क्या है? वंदना गुप्ता माता जी, माइक म्यूट रखिए। गीता तेजानी माता, मतलब तीनों गुण के प्रभाव से मतलब ये चलता है ऐसा। यस, पोषित होने का मतलब क्या होता है? और थोड़ा मदद करो। पोषित होना, बढ़ता है प्रभु जी, नरिशमेंट मिलता है, ज्ञान होना, प्रकाशित होना।
प्रकाशित होना क्यों माता जी? यहाँ पर प्रकाशित होना कहाँ से आ गया माता जी? पोषण, पोषण मतलब होता है भोजन, भोजन मिलना उसको, शक्ति मिलना उसको, नरिशमेंट मिलना उसको। तो हमारे को जैसे चपाती, सब्जी, राइस, दाल आदि से क्या मिलता है? पोषण मिलता है, हम पोषित होते हैं। पेड़ किससे पोषित होता है? पेड़ का भोजन क्या है? प्रीति गुप्ता माता जी, ओनली प्रीति गुप्ता माता जी बोलेंगे पेड़ का भोजन क्या है। ओनली प्रीति गुप्ता माता जी बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। यस बोलिए। बोलिए माता जी। प्रभु जी तीनों गुण सामान्य पेड़, जो घर में पेड़ होता है ना, सामान्य पेड़, उसकी बात होती है। थोड़ा जोर से बोलेंगे, बोलिए। पानी, पानी, पानी थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कीजिए। तो यह सामान्य पेड़ किससे पोषित होता है? जल से पोषित होता है, प्रकाश से पोषित होता है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत जो है उसका पोषण किससे होता है? इसको क्या मिलता रहता है? तीनों गुणों की शक्ति। और वो कौन सी है? अव्यक्त अवस्था की शक्ति ब्रह्म, उसके द्वारा इसका पोषण होता रहता है। पोषण होने से मतलब क्या है? चलता रहता है, पूरा टहनियां हरी भरी रहती है, शाखाएं हरी भरी रहती है, पेड़ पत्ते हरे भरे रहते हैं, बार बार ये योनियां अलग अलग जो है एक जीव धारण करता रहता है। इस कारण से तीनों गुणों के पोषण के कारण से। ठीक है, आगे पढ़िए। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। कौन बताएगा आप में से? ममता पटेल माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। ममता पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। बताया जा रहा है कि एक जगह जो है वो तो जल के अभाव के कारण सूखा पड़ जाता है, और एक जगह लहलाता है। क्या लहलाता है? वृक्ष, वृक्ष की हरी पत्तियां। पटेल माता जी को बताना है ना, बोलिए। वृक्ष की टहनियां, पत्ते सब लहलाते हैं। भूखंड की बात हो रही है, थोड़ा और समझिए। जमीन की बात हो रही है। एक जमीन पर अगर सूखा पड़ा हुआ है तो जमीन सूखी बंजर रहती है, और एक जमीन पर अगर पानी पड़ा हुआ तो जमीन कैसी होती है? बहुत ज्यादा पेड़ों से भर जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसी से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, अगर कहीं पर प्रकृति के तीनों गुण ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण ज्यादा है कहीं पर, तो क्या होगा? वहां पर उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। मान लीजिए कि अगर हम बात करें तामसिक स्थान है, आपके शहर में कोई तामसिक स्थान है, तो वहां पर कौन सी योनियां प्रकट होगी ज्यादा से ज्यादा? तामसिक, असुर। हाँ, होगी। उसी प्रकार से अगर कोई वृंदावन धाम है, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, कोई इस प्रकार से जन्म लिया है, तो उसमें कौन सी योनियां प्रकट होगी? थोड़ी सी आध्यात्मिक सात्विक योनियां प्रकट होगी। तो यही कहा जा रहा है कि इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। अनुपातिक आधिक्य समझ रहे हैं? अनुपात में सत्वगुण ज्यादा था, तमोगुण कम था, रजोगुण कम था। अनुपात में रजोगुण ज्यादा था, सत्वगुण कम था, रजोगुण तमोगुण और थोड़ा कम था। अनुपात में तमोगुण ज्यादा था, रजोगुण कम था, सत्वगुण कम था। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियां प्रकट होती है। जहां समझ में नहीं आए पूछ लिया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना आप, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण मतलब ज्ञान, रजोगुण मतलब बहुत इच्छा, तमोगुण मतलब अंधकार अज्ञान, सत्वगुण मतलब पुण्य, रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा है, काम, तमोगुण मतलब पाप अज्ञानता में।
तो जहां पर जो गुण ज्यादा होगा उसी प्रकार की योनियां वहां पर प्रकट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। कहां पर लिखा हुआ है ये वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है? लतिका माता जी, तात्पर्य के अलावा कहां पर लिखा हुआ वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है? प्रभु जी आई थिंक वो फर्स्ट वाले श्लोक में, आई थिंक, आई फील, नहीं है प्रभु जी, उसमें मेंशन है। कहां पर? इस अभी जो हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं ना, दूसरा पैराग्राफ, वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। हाँ जी, ऐसी लाइन और कहाँ लिखी हुई है? अब प्रभु जी वो तो ढूंढनी पड़ेगी फर्स्ट प्रभु जी मैं बताऊं? तात्पर्य में। माता जी आप बताओ, और थोड़ा सा जोर से डांट देना इनको, लतिका माता डांट देना। इसकी ये ऊपर ही लिखी हुई है भावार्थ के, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तात्पर्य भावार्थ। और कुछ लगा लो मसाला, आप और कुछ मसाला लगा लो। गहरे अक्षरों में दिखता है ना, इसकी टहनियां अनुवाद। जो नीचे वाला है उसको तात्पर्य बोलते हैं, जो बड़ा होता है। डेली तो क्लास करते हो, उसके बाद भी नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं इसको। क्यों मुझे ऐसा शर्मिंदा करते हो भाई? एवरीडे बोलते हो कि अनुवाद अनुवाद पढ़ रहे हैं, तात्पर्य में से पढ़ रहे हैं। लतिका माता जी? यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है माता जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अनुवाद में भी लिखा हुआ है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। और तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है? वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। अब टहनियां क्या होता है ये तो समझते हैं ना लतिका माता जी? टहनियां ब्रांचेस या तो एक होगी उसकी डालियां या मुख्य शाखाएं, उसमें से जो ब्रांच निकलती है उसको टहनियां कहते हैं। तो उसको बोला जा रहा है इंद्रिय विषय। अब इंद्रिय विषय क्या होता है ये भी बता दो आप, धन्यवाद होगा आपका, फिर तो मजा आ जाएगा एकदम। इंद्रिय विषय मीन्स आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं। ये कौन से प्रभु जी ने क्लास में बताया था आपको? सॉरी प्रभु जी, इंद्रिय विषय, अच्छा सॉरी, आप 5 उसके बारे में पूछ रहे हैं ना? सॉरी हम बता रहे हैं प्रभु जी, हम देख कर बता रहे हैं, पर बता रहे हैं आप। बताइए। एक मिनट प्रभु जी। सिंपल शब्द है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या होता है? 5 होते हैं, सही बोला आपने, पर क्या होते हैं ये इंद्रिय विषय? इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय विषय क्या होता है? प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी आपकी जो 5 इंद्रियां होती हैं, मेरी 5 जो इंद्रियां नहीं मतलब हम सबकी जो 5 इंद्रियां होती हैं, अब प्रभु जी आप उसको आकांक्षाओं से, उसको इच्छाओं से कंपेयर कर सकते हैं अपनी इंद्रियों को, मतलब इंद्रिय तृप्ति। प्रभु जी हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। ओ पद्मावती माता थोड़ी कृपा करना, जिससे आपके पति देव का ज्ञान हमको समझ में आ जाए। माता जी चलो ठीक है, प्रभु जी मैं बताऊं? बोलिए, एक जना बोलिए, सब लोग मत बोलना, बोलो। इंद्रियों के 5 विषय है गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। लतिका माता जी कल भी समझा था हमने, ज्यादा दिन नहीं हुए। इंद्रिय विषय मतलब आंखें क्या देखती है, तो रूप देखती है, कान क्या सुनते हैं, वो ध्वनि सुनते हैं, जीवा क्या करती है, तो वो स्वाद लेती है। तो इंद्रियों के लिए विषय क्या हो गया? भोजन, जो खाने की वस्तु है, जीवा के लिए विषय हो गया। आंखों के लिए विषय क्या हो गया? बोलो, आंखों का विषय क्या है माता जी? कोई भी चीज देखना, मतलब किसी भी चीज को देखना। रूप, वो तो कार्य। रूप। जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए इंद्रिय विषय क्या हो जाएगा? बोलो। उसके लिए माउथ, टंग। गंध प्रभु, नहीं सॉरी,
स्वाद स्वाद रस स्वाद स्वाद रस कुछ बात नहीं, आप लो यार, आपस में पढ़ लो यार, मैं बस बहुत हो गया, मैं पूरा कर लेता हूँ। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब लोग कोई उल्टा बोल रहा है, कोई गंद बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वाह भाई। कोई पूछ रहा कहाँ लिखा हुआ है ये सब। इंद्रिय विषय कितनी बार समझाया, विषय हमारा शत्रु है, विषय हमारा एनिमी है। एक जवान लड़के के लिए एक जवान लड़की क्या है? इंद्रिय विषय है। एक मोटे व्यक्ति को जिसको खाना बहुत पसंद है, उसके लिए वो भोजन, मान लीजिए मोटा ना हो, पतला भी हो, कैसा भी हो, उसको मान लीजिए रसगुल्ला बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, उसके लिए इंद्रिय विषय क्या है? वो रसगुल्ला, वो गुलाब जामुन। कानों के लिए ध्वनि, नाक के लिए गंध, त्वचा के लिए स्पर्श, ये इंद्रिय विषय है। विषय मतलब ऑब्जेक्ट। आंखें क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, जीवा क्या स्वाद लेती है, नाक क्या सूंघता है, त्वचा क्या महसूस करती है, ये इंद्रिय विषय होते हैं। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इंद्रिय विषय हैं। नेक्स्ट, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है, विभिन्न प्रकार के गुणों के विकास से, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। अब बताओ क्या मतलब हुआ विकास करने से? मतलब पूनम गर्ग माता जी, थोड़ा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, बोलिए। तो मुझे मैं बताऊं? पूनम गर्ग जिसका नाम है वो बता दो, नहीं बता रहे तो बोल दो कि मैं नहीं बता रही हूँ। इसमें ये है कि जिन गुणों की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे सात्विक गुण की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे इंद्रिय जो है हमारा विकास सात्विक गुण की तरफ होता है। रजोगुण की तरफ बढ़ते हैं तो रजोगुण में होता है, तमोगुण की तरफ बढ़ते हैं तो तमोगुण में विकास होता है हमें। और कौन बताएगा? यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कोशिश करूं? कोशिश कीजिए एकदम जोर लगा के। इंद्रिय विषयों को भोगने से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और बढ़ती है और इस तरह उसका विकास ज्यादा होता है। मतलब अगर रूप को ज्यादा देखा, कोई दृश्य को ज्यादा देखा, बड़े हो जाते क्या हो जाता है? नहीं, वो ज्यादा भोगने का ज्यादा मन करता रहता है, मतलब वो इंद्रिय तृप्ति का करने को मन ज्यादा करता है, वो विकास होता है। फिर दोबारा जन्म लेते हैं वही आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। शुभ नाम? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। आपका शुभ नाम? अल्पा दोषी। मैं नई नई जुड़ी हूँ, मैंने कल से ही शुरू किया है आपका क्लास सुनना। अच्छा अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। देखिए इसको इस तरह से समझिए। पहले तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है कोई भी आप में से, तो ऐड हो जाइएगा। तो इसको इस प्रकार से समझना है कि जिन इंद्रियों, जिन गुणों का विकास होता है हमारे अंदर, उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। समझ में आ गया? और शरीर में वैसे ही इंद्रियां मिलेगी। गीता तेजानी माता जी, समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? ठीक है। क्या कह रहा था मैं कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी हम विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। जैसे गुणों में रहेंगे वैसे इंद्रियां मिलेगी। कब मिलेगी? सबसे पहला तो शरीर के साथ में। जिस राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, उसके अनुसार शरीर मिलता है, वैसे इंद्रियां मिलती है। दूसरा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, क्या समझने का है? जिस प्रकार के गुणों में हम अधिकता रखेंगे, हम राजसिक सात्विक जैसे गुणों में अधिकतर हम रहेंगे, उसी प्रकार की हमारी इंद्रियां तेज होगी, उसी प्रकार की इंद्रियां हमारी काम करना शुरू कर देगी। मतलब जिस एसोसिएशन में रहेंगे वैसे प्रभु जी, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां मजबूत होती जाएगी, वही इंद्रियां ज्यादा भागती रहेगी। तो जो बताया आपने, अल्पा जी ने बहुत अच्छा बताया कि जिन इंद्रियों को खाना ज्यादा खिलाओ
इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाएं, अब देखिए नेक्स्ट बताया गया है, शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं तथा यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। पेड़ के अंदर बताओ क्या बताया गया ये लाइन में? पेड़ के अंदर कौन बताएगा? छाया खुद माता जी बताइए, और रिंजल माता जी बताओ, रिंजल माता जी बताओ। शाखाओं के सिरे मतलब एकदम लास्ट वाला पत्ते के ऊपर। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं यथा पत्ते हो गए ना। सिरे क्या होता है? सिरे मतलब टॉप पर, मतलब ये उल्टा पेड़ है तो नीचे की ओर आएगा, एकदम नीचे। सिरे मतलब हो गया कोना, राइट? क्या बोलते हैं सिरा मतलब? कौन बोलेगा? बिल्कुल टिप। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये रहा। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, और वो क्या क्या है? यथा कान। और शाखाएं क्या है बोलो? अलग अलग योनियां। तो उन शाखाओं के टिप हो गए, जो टॉप हो गया, सिरा हो गया, वो हो गया अलग अलग इंद्रिया। और इंद्रिय विषय क्या थे? टहनियां, रूप, गंध, स्वाद, टहनियां, ठीक है, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। तो पेड़ के अंदर जो शाखाएं हैं, उसका लास्ट सिरा जो है, वो उसी की टहनियों के प्रति क्या है? आसक्त है। तो टहनियां क्या हो गई? विषय। शाखाएं क्या हो गई? ये जो है अलग अलग योनियां। शाखाओं के जो सिरे हो गए, वो क्या हो गए? इंद्रिया। ये समझने के लिए बताया जा रहा है। तो हमारी इंद्रिया जो है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त है, विषय भोग में आसक्त है। टहनियां क्या क्या है? देखो, शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। ये क्या है? शब्द, रूप, स्पर्श आदि, ये क्या है? इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय कितने होते हैं? 5। थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा आपने उत्तर सही दिया, फिर भी ऐसे एक्स्ट्रा समझाने के लिए, इंद्रिय विषय असीमित है। कितने हैं? अनलिमिटेड है। लेकिन उसको 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखने वाला हो गया, ये स्पर्श करने वाला हो गया, ये सूंघने वाला हो गया, ये देखने और स्पर्श दोनों करने वाला हो गया, ये देखने का और स्पर्श करने का और सूंघने वाला, ये तीनों वाला हो गया। ऐसे इंद्रिय विषय बहुत सारे हैं। ये देखने का, ये सूंघने का और स्वाद लेने वाला, ये तीनों तरह का हो गया। ऐसा कोई विषय होता है? देखना भी, उसको सूंघना भी और स्वाद भी लेना। बोलो। भोजन होता है ना प्रभु जी, जो सामने आता है। तो अगर गुलाब का हलवा बना है, तो उसमें क्या है? वो देखने का भी, क्या देख रहा है, एकदम हलवा घी में तैरता हुआ बहुत। उसके बाद में उसको सूंघना, गुलाब की खुशबू, और उसके बाद में उसको स्वाद लेना। तो एक ही वस्तु क्या बन जाती है? 3 इंद्रियों का विषय बन जाती है। समझ में आ रहा है? कल्पना प्रजापति जी, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जी, माइक ऑन था इसलिए आपसे कहा। धन्यवाद। विभा माता जी सोचते होंगे, प्रभु जी क्लास लेते हैं कि खाली देखते रहते हैं माइक किसका ऑन है किसका बंद है? सारा काम कैसे कर लेते हैं भाई? किताब में भी पढ़ रहे हैं, माइक ऑन भी देख रहे हैं। ठीक है। टहनिया शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। टहनिया जो ब्रांचेस थे। सहायक जड़े राग तथा द्वेष हैं। सहायक जड़े, किसमें जड़े क्या करती है? बोलो, जड़े क्या करती है? पेड़ को बांध के रखती है, मजबूत देती है, मजबूती प्रदान करती है, पोषण देती है। ये सब क्या है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, ये ऐसी जड़ें हैं जो हमें भौतिक जगत में बांध के रखती है। तो कहा जा रहा है कि सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, सहायक जड़ें क्या क्या है? बोलो। एक तो हो गए वो राग तथा द्वेष हैं,
जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। राग, इंद्रिय भोग से क्या होता है? राग और द्वेष उत्पन्न होता है, आसक्ति या उसके घृणा उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। कष्टों के भी विभिन्न रूप जो है राग और द्वेष है, इंद्रिय भोग का भी विभिन्न रूप राग और द्वेष है। अब आगे पढ़िए। आप सब अपने हिसाब से डायग्राम बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं सबकी परीक्षा लूंगा, इसके इस डायग्राम की सबकी परीक्षा होगी, और सिंपल परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, या मान लीजिए आप में से अल्पा माता जी पहली बार आए हैं तो बहुत डांटते हैं, ऐसा है नहीं। मैं बहुत अच्छी क्लासें भी लिया करता था, अब थोड़ा डांटना शुरू किया कि बच्चे थोड़े पुराने हो गए, नए बच्चे तो है नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा समझ रहे ना। ठीक है, नेक्स्ट। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। गौण जड़े मतलब समझते हैं, मुख्य जड़े, इतनी गौण और मुख्य, गौण और मुख्य, गौण मतलब उप जड़े जो अभी बताई गई है। सहायक जड़े, सहायक जड़े, सेकेंडरी जो बता रहे थे माता जी इंग्लिश में, जो मैं आज सिखाऊं, सेकेंडरी क्या बोला था, रूट्स। ठीक है, तो धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है। वास्तविक जड़ कहाँ पर है? ब्रह्मलोक में। अब आपने बरगद का पेड़ देखा है, सबने देखा है ना, बरगद का पेड़ जो हमारे जमीन पर खड़ा रहता है, उसकी जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जड़ें कैसी होती है जो उससे साइड में ऐसे ऐसे निकलती जाती है, कुछ जड़ें ऐसे ऐसे साइड में निकल जाती है, सब जगह जड़ें ऐसे फैल जाती है पेड़ के चारों तरफ। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वो जो जड़ें वास्तव में कहाँ होनी चाहिए बोलो? नीचे की तरफ होनी चाहिए, नीचे जाके फैली। पर ये क्या जड़ें हैं, थोड़ी बाहर की तरफ भी निकल जाती है, फिर जमीन के अंदर, फिर बाहर अंदर। आपने अगर देखी होगी मोटी मोटी जड़ें होती है पेड़ की, उस पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास। तो वही बताया जाता है कि जो जड़ें को साहिब कहा गया है। और माइक म्यूट रखिए। रंजन जड़े प्रभु जी मतलब क्या होता है? बोलिए, रंजन वकरिया माता जी बोलिए, बोलो। माइक अनम्यूट करके बोलना है, म्यूट है आपका माइक। गौण जड़े मतलब क्या होता है प्रभु जी? हाँ, गौण जड़े पूछ रही है बाबू माता जी। गौण एक होता है मुख्य और एक होता है गौण। जैसे आपके घर में खाना बनता है, आवाज नहीं आती है, गौण खाना, और एक होता है मुख्य खाना। मुख्य खाना, आजकल लोग पहले गौण खाना खाते हैं, उसके बाद में मुख्य खाना खाते हैं। एक स्टार्टर खाएंगे, उसके बाद में फिर बोलेंगे मेन कोर्स खाएंगे, राइट। तो एक होता है गौण, गौण मतलब कि स्टार्टर, और मुख्य मतलब कि मेन कोर्स जो भोजन है। उसी प्रकार से एक मोटी मोटी जोड़ो अंदर जो जड़ें गई हुई है उसको बोलेंगे मुख्य, और जो छोटी छोटी जड़ें इधर उधर चारों तरफ फैली हुई है उसको क्या बोलेंगे? गौण। समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। बोटनिकल गार्डन में है कृष्णा प्रभु जी, बोटनिकल गार्डन में है प्रभु जो जी। निकली हुई है वो गौण, जो अंदर है वो गौण है। माता जी, अब मेरे को थप्पड़ क्यों मारते हो ऐसे उल्टा सुल्टा बोल के? अभी बता रहा हूँ, जो जमीन के अंदर है, जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं उसको मुख्य जड़ें बोलते हैं, और जो बाहर निकल जाती है जड़ें थोड़ी साइड में जमीन के ऊपर फैल जाती है उसको गौण जड़ें बोलते हैं। अब उल्टा बोल रहे हो इतना बोलने के बाद भी। आ गया? समझ में आ रही है माता जी? जी प्रभु जी। वो आर्या वाले माता जी से पूछ रहा था मैं। चारों दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है। तो ब्रह्मलोक के बाद में जो देवताओं के लोग होते हैं, उसके बाद में जब उसके पुण्य पूरे हो गए तो कहाँ पर आ जाता है वो बोलो? नीचे वाली डालियों पे आ जाता है, नीचे वाली शाखाओं पे आ जाता है। पेड़ का समझाया जा रहा है, पेड़ का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। भवालाल जी समझिए अच्छे से। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है, पुण्य खत्म हो गया, तो कहाँ पर आएगा वो?
पुण्य खत्म हो वापस गया, इस पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर आएगा। नीचे वाला मृत्युलोक में, मृत्युलोक आ जाएगा। बहुत सुंदर, सही उत्तर दिया। और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है, फिर से प्रोग्रेस करने के लिए क्या करता है, नए नए कर्म करता रहता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करता रहता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में आकर के वो बहुत मेहनत करता है और अलग अलग तरह से उन्नति प्राप्त करना चाहता है भौतिक जगत में। ये पेड़ को अच्छे से देखिए, समझिएगा, और ये जो तात्पर्य है उसमें ही सारा सब कुछ दिखाया गया, लिखा हुआ 15.2 तात्पर्य, देखो यहाँ लिखा हुआ 15.2 तात्पर्य, उसके अनुसार ये पूरा पेड़ है। ठीक है, आइए कोई प्रश्न होगा तो मैं लूंगा, उससे पहले एक माला जप कर लीजिए।